So here again, welcome back again, myself Dr. Tushar, and in today's video we will be talking about the preterm labor. ठीक है, सो देखेंगे कि प्रीटर्म लेबर क्या होता है, उसकी क्या इटियोलॉजी होती है, उसके क्या क्या डायग्नोसिस के तरीके होते हैं, देन व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, पैथोफिजियोलॉजी कैसी होती है, मैनेजमेंट कैसे होता है, तो ये सब कुछ अच्छे से हम कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सिंगल पेज नोट। एंड ऐसे ही हमारे बहुत सारे नोट्स हैं कैनी ऑप्स के, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाले डॉट साइट से। तो तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, बाकी आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है एंड एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना टैलेंट शोकेस करने का। आपको जैसे पोस्टर दिख ही रहा होगा, तो अब आप कोई भी एक मेडिकल टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना सकते हैं, उसे पोस्ट कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए लिंक पर, एंड टॉप 15 वीडियोस को हमारे चैनल पे पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स, टॉप 3 वीडियोस को हमारी तरफ से एक एप्रिसिएशन लेटर एंड एक छोटा सा स्मॉल सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। तो अगर आपके अंदर वो टैलेंट है टीचिंग करने का एंड आपको लगता है कि हाँ मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तो द टाइम इज़ फॉर यू। ठीक है, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, इस पोस्टर को भी देख लो अच्छे से, एंड नीचे लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको पूरी गाइडलाइंस मिल जाएंगे, तो उसी हिसाब से आपको बनाना है। एंड हाँ, 1 मई इज़ द लास्ट डेट, तो उससे पहले आपको वीडियो अपलोड कर देनी है वहाँ पे। तो बस इतना ही, बाकी देखते हैं किस किस को ये प्राइज़ मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, नाउ फर्स्ट बात करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्री टर्म लेबर। ठीक है, सो प्री टर्म लेबर इज डिफाइंड एज एन ऑनसेट ऑफ रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं लीडिंग टू सर्वाइकल चेंजेस बिफोर द 37 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ गेस्टेशन। तो यहाँ पे है सब कुछ नॉर्मल चल रहा था ऊपर तक, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज बिफोर 37 completed weeks of gestation. Okay, now preterm labor is an important obstetric problem because it is a major cause of perinatal morbidity and mortality. क्लियर, सो इसका इंसिडेंस 5 to 10% ऑफ प्रेगनेंसी में मिलता है ये, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस एंड डेथ्स। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी एटियोलॉजी की कि क्यों होता है। ठीक है, क्या क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं। सो अगर हम बात करें मेटरनल कॉज की, तो मेटरनल कॉज में आपको मिलेगा कि मेटरनल इन्फेक्शंस, जैसे आपको यूटीआई हो गया है या जेनेटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो गए हैं, एनीमिया, मैलन्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है ये। ठीक है, कि प्रॉपर जब न्यूट्रिशन से मदर को नहीं मिलेगी तो बेबी को क्या मिलेगी। ठीक है, देन एक्सट्रीम्स ऑफ मैटरनल एज। ठीक है, या तो 18 ईयर्स से कम या 35 ईयर्स से ज़्यादा की अगर एज हो मदर की, तो उस कंडीशन में भी कॉज हो सकता है। बाकी स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड सब्सटेंस यूज़, ये तो सबको पता ही है। सो दीज कंडीशंस में स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और वीकन द मैटरनल हेल्थ। क्लियर, तो ये हम समझ गए कि ये मदर के साइड से कॉजेज हो सकते हैं। बात करें अगर ऑप्स की कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं ना, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, तो उस कंडीशन में क्या है कि यूट्रस बिकम्स ओवर डिस्टेंडेड, इसीलिए जो आपकी जो टाइम पीरियड है कॉन्ट्रैक्शंस का यूट्राइन का, वो जल्दी हो जाता है, तो बेबीज जल्दी आ जाते हैं। दूसरा केस हो सकता है पॉलीहाइड्रोएमनियोस, दैट इज एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड स्ट्रेचेस द यूट्रस, तो उस कंडीशंस में भी हो सकता है। नेक्स्ट है सर्वाइकल इनकम्पेटेंसी, दैट इज सर्विक्स कैन नॉट रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो ये भी बहुत बड़ा कॉज है। सो प्लासेंटा प्रीविया एंड अब्रूशिया प्लासेंटा, इस पर भी हमने डेडिकेटेड वीडियोस बना चुके हैं, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये 4-5 रीजंस हो गए आपके जिसकी वजह से प्रीटर्म लेबर हो सकता है। तो दीज फैक्टर्स इंक्रीजेज द यूट्राइन इरिटेबिलिटी और मैकेनिकल स्ट्रेस, तो जैसे ही मैकेनिकल स्ट्रेस या इरिटेशन होती है यूट्रस को, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। एंड फीटल कॉजेज की वजह से क्या हो सकता है, जैसे फीटल एनोमलीज हो गई हैं, या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस हो गया है, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन हो गया है, तो इन कॉजेज की वजह से भी ये हो सकता है प्रीटर्म लेबर। बात करेंगे आपकी पैथोफिजियोलॉजी की, बेसिकली कैसे हो रहा है ये। सो यहाँ पे लिखा है कि द प्रीटर्म लेबर अकर्स व्हेन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ द लेबर आर एक्टिवेटेड प्रीमैच्योरली, कि पहले ही एक्टिवेशन हो गया इसका। नाउ दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीज्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, सर्वाइकल राइपनिंग एंड डायलेशन हो जाता है, रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। ठीक है, तो दीज चेंजेस रिजल्ट्स इन अर्ली इनिशिएशन ऑफ द लेबर बिफोर द फीटल मैच्योरिटी, दैट इज बेबी मैच्योर नहीं हुआ उससे पहले आपका जो लेबर का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में आपको सिंपल सा है कि आपको रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस मिलेंगे, लोअर एब्डोमिनल पेन, बैक पेन मिलेगा, पेल्विक में प्रेशर फील होगा मदर को, वेजाइनल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग मिल सकती है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ द आपका मेम्ब्रेन्स भी हो सकता है। ऑन एग्जामिनेशन आपको सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलेशन में भी प्रेजेंट, मतलब जो भी आपको जो लेबर के टाइम हम जो स्टेज ऑफ लेबर पढ़ते हैं, तो वही सब फीचर्स मिल रहे हैं, बस क्या है टाइम से पहले मिल रहे हैं सब। क्लियर, बाकी डायग्नोसिस में आपको क्या मिलेगा, क्लिनिकल क्राइटेरिया, रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस मिलेंगे, सर्वाइकल डायलेशन और इफेसमेंट बिफोर 37 वीक्स, जो हमने पहले देख लिया। इन्वेस्टिगेशंस में आपको अल्ट्रासाउंड में मिलेगा असेसमेंट ऑफ द सर्वाइकल लेंथ एंड फीटल कंडीशन, ऑफ कोर्स फीटल जो होगा वो प्री मैच्योर होगा। देन फीटल का फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट कराते हैं विच में इंडिकेट द रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर, एंड इन्फेक्शन स्क्रीनिंग कराना है
विद द हेल्प ऑफ यूरिन एंड वेजाइनल कल्चर्स। सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बाकी कॉम्प्लिकेशंस में आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस होना चाहिए, ठीक है। फेटल कॉम्प्लिकेशंस में आपको प्री मैच्योरिटी मिल सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिल सकता है, लो बर्थ वेट मिल सकता है, ठीक है। इस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे ज़रूर से। न्यूनेटल इन्फेक्शंस मिल सकते हैं। बाकी मेटल कॉम्प्लिकेशंस में इंक्रीज्ड ऑपरेटिव डिलीवरीज एंड ऑल्सो पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशंस मिल सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट की बात करें तो सिंपली आपको क्या करना है, हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन कराना है, ठीक है। तो वुमेन विद द सस्पेक्टेड प्री टर्म लेबर आर यूजुअली एडमिटेड फॉर क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड फीटल स्टेटस। देन टोकोलाइटिक थेरेपी चलानी है, ठीक है। दैट इज टोकोलाइटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू सप्रेस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टेम्पोररीली अलाउिंग टाइम फॉर द फीटल मैचुरेशन, ताकि जो बेबी के मोस्टली क्या है लंग्स मैच्योर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको उनमें जो थेरेपीज़ के लिए आपको कुछ मेडिकेशंस लगेगी, जैसे नेफिटेडिन है या बीटा एंटागोनिस्ट है या मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं। बाकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी चलती हैं एंड ये भी चल रही हैं ताकि बेबी के जो लंग्स हैं वो जल्दी मैच्योर हों, ठीक है, ताकि वो जल्दी बाहर आए तो उसको दिक्कत ना हो, ठीक है। सो रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सिंपल। एंटीबायोटिक्स आर गिवन इन द केस ऑफ इन्फेक्शंस, सिंपल है। फीटल का मॉनिटरिंग करनी है, उसके फीटल के हार्ट रेट को मॉनिटर करना है ताकि वो डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है बेबी। And up for delivery, the labor progresses despite treatment, or if the maternal or fetal condition worsen, delivery is undertaken with appropriate neonatal care. Simple. तो ये था आपका टॉपिक प्री टर्म लेबर, एंड इसी वे में आपको कुछ एग्जाम में भी लिखना पड़ता है, ठीक है। मेन होता है एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखना आपको, ठीक है। जितने आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर पाओगे तो जो एग्जामिनर भी है तो वो भी समझता है कि आपको अच्छे से समझ आ रही है एंड वो आपको अच्छे मार्क्स भी देगा, ठीक है। बाकी बस आज के लिए तो इतना ही है वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हाँ, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है कंपटीशन में तो जरूर से नीचे लिंक्स में अपना वीडियो पोस्ट कर देना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।